घर में यूज की बहुत सारी चीजें बह गई हैं, तो आप जैसे धर्माचार्यों को कुछ करना चाहिए। तब मुझे व्यास जी का एक श्लोक याद आया, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। सबसे बड़ा धर्म है दूसरों को सुख देना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और हम लोग सब दीपावली मनाएंगे, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे घर में तो सब है तो हम क्या करें। तो इस भाव से हमने मन बनाया है कि सनातन न्यास फाउंडेशन ने एक सनातन क्रिकेट लीग का आयोजन किया है, जो 18 अक्टूबर को दिल्ली में कर्नल सिंह स्टेडियम दिल्ली में होगा, पहाड़गंज नई दिल्ली में होगा, और समय 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक होगा, जिसमें 4 टीम होंगी। इसमें हमारे मेरे प्यारे अनुज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी भी रहेंगे, एक टीम उनकी रहेगी। एक हमारे इंद्रेश उपाध्याय जी जो वृंदावन से ही मेरे बहुत प्रिय हैं, वो उनकी एक टीम रहेगी। चिन्मयानंद बापू जी जो रामकथा कहते हैं, एक टीम उनकी रहेगी और एक टीम हमारी भी रहेगी। तो ये चारों टीम मिलके क्रिकेट मैच खेलेंगी और उसमें पूरे उन सनातनियों के लिए एक आयोजन रखा जाएगा। उसमें जो भी लोग फंड देंगे वो सारा फंड उन सनातनियों को दिया जाएगा, उनके घरों में दीप जलाने के लिए, या उनके घरों में वस्तु सामान लाने के लिए, बिस्तर लाने के लिए, अलमारी लाने के लिए, गैस सिलेंडर लाने के लिए, चूल्हा लाने के लिए, बर्तन लाने के लिए, वस्त्र लाने के लिए। सनातन यही सिखाता है। हमारे भगवान भी गीता में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ये दीपावली सिर्फ मेरे घर में दीप नहीं जले, बल्कि सबके घरों में दीप जले। तो मैं आप सबके माध्यम से एक निवेदन करूंगा कि आप लोग जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, हमारी इस बात को ज्यादा ज्यादा लोगों तक इसलिए पहुंचाएं क्योंकि हमारे पास में समय कम है और 18 अक्टूबर हमारे बहुत पास में है। तो आप लोग सभी क्रिकेट मैच सनातनियों का, सनातनी धर्माचार्य कथा करते हैं, व्यासपीठ पे बैठते हैं, लेकिन पहली बार सनातन की सेवा के लिए क्रिकेट के मैदान में होंगे। और कई बार हमारे क्रिकेट में ये दोष भी लगा है, आरोप भी लगा है कि उसमें जुआ वगैरह भी खेला जाता है। ये जुआ का क्रिकेट नहीं होगा, ये जुआ का नहीं बल्कि सेवा का क्रिकेट होगा। तो हम सेवा के क्रिकेट को भी सपोर्ट करें और सनातनियों को सपोर्ट करें, इसके लिए क्रिकेट लीग मैच होगा। आपने दो बात कही मंच से, एक तो सनातन बोर्ड की बात कही जी, दूसरी बात पश्चिम बंगाल की कही है जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पश्चिम बंगाल में अगर कोई ये कहता है कि जय श्री राम नहीं कह सकते, तो ये एक तरीके से संविधान का अपमान है। क्यों नहीं कह सकते भाई? बंगाल किसी का नहीं है, बंगाल संविधान का है और भारत का है, और मैं भी इस भारत का नागरिक हूं। कोई भी हो, कुर्सी कितने दिन रहेगी आपकी? और ईमानदारी से आप अपना जवाब दीजिए ना, आपने क्या किया है बंगाल में इतने दिन रह के, या उत्तर प्रदेश में रह के, या बिहार में रह के, जो भी जहां बैठे हैं वो अपनी बात तो कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते आप जय श्री राम नहीं बोल सकते। और जय श्री राम कह के अगर कोई कहता है माहौल खराब होता है, तो उसको अपना प्रदेश बदल लेना चाहिए।